गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास का टॉपिक देखेंगे। इसमें हम लोगों को मोल MOLE मोल के बारे में आज पढ़ना है। तो 11th क्लास के इस टॉपिक मोल में हमें मोल का परिभाषा और इस पर आधारित आंकिकी देखना है। मोल क्या होता है? तो यह पदार्थ के परिमाण का मात्रक है और यह मूल राशि के अंतर्गत आता है। मोल को परिभाषित सर ऐसे कर सकते हो कि किसी पदार्थ का यदि किसी पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाए, यदि किसी पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो ग्राम में व्यक्त किया गया वह राशि उस पदार्थ का एक मोल कहलाता है। फिर से सुनिए, कहता है कि यदि किसी पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो ग्राम में व्यक्त की गई वह राशि उस पदार्थ का एक मोल कहलाता है। अर्थात सर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 यूनिट होता है। यदि इसको सर मोल में लिखेंगे तो ग्राम में तो 23 ग्राम, और परिभाषा क्या कहता है? यह कितने के बराबर होगा? एक मोल के बराबर। इसी तरह क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है सर 35.5 यूनिट। इसको यदि ग्राम में व्यक्त करें तो 35.5 ग्राम बराबर एक मोल। इसी तरह तांबा का परमाणु द्रव्यमान होता है 63.5 यूनिट। इसको यदि ग्राम में व्यक्त करोगे सर तो 63.5 ग्राम, मीनिंग एक मोल। मीनिंग ये कि किसी पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में भिन्न भिन्न होगा, फिर भी मोल में वह एक मोल के बराबर ही होगा। परमाणु द्रव्यमान अलग अलग तत्व का अलग अलग होगा। अलग अलग तत्व का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा, लेकिन जब हम उसे ग्राम में व्यक्त करेंगे तो वह एक मोल के बराबर होगा। मीनिंग ग्राम में भिन्न हो सकता है, मोल में इक्वल होता है। तो सर पहला परिभाषा हमें यही कहा है कि मोल क्या है? तो यदि किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो ग्राम में व्यक्त की गई वह राशि उस पदार्थ का एक मोल होगा। अथवा हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि किसी पदार्थ के द्रव्यमान को यौगिक होगा तो आणविक द्रव्यमान, तत्व होगा तो परमाणु द्रव्यमान। यदि किसी पदार्थ के द्रव्यमान को, सुनिएगा, तत्व होगा तो परमाणु द्रव्यमान, यौगिक होगा तो आणविक द्रव्यमान। यदि किसी पदार्थ के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो ग्राम में व्यक्त की गई वह राशि उस पदार्थ का एक मोल कहलाता है। हमने एग्जाम्पल दिया कि सोडियम का 23 यूनिट 23 ग्राम के बराबर, और यह कितने के बराबर? एक मोल के बराबर।
इसी तरह क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 ग्राम, तो कितने के बराबर? 1 मोल के बराबर। कॉपर का परमाणु द्रव्यमान 63.5 ग्राम, कितने के बराबर? 1 मोल के बराबर। इसी तरह हम लें H2O, तो इसका आणविक द्रव्यमान सर हो जाएगा 18 ग्राम मोल। तो ये कितने के बराबर? 1 मोल के बराबर। हम लेंगे CO2, तो 44 ग्राम, कितने के बराबर? 1 मोल के बराबर। और ऐसे में सर हम मोल पर आधारित आंकिकी भी देख सकते हैं। जैसे हमको कह दे क्वेश्चन कि तीन मोल सोडियम का द्रव्यमान बताएं, तो सर हम क्या जानते हैं? 1 मोल सोडियम बराबर 23 ग्राम, इसलिए 3 मोल Na बराबर 3 गुना 23। तो सर ये हो गया आंसर कि 3 मोल सोडियम का द्रव्यमान बताएं। तो 1 मोल सोडियम 23 ग्राम, तो 3 मोल सोडियम 69 ग्राम के बराबर। इसी तरह हमको बोल दिया जाए कि कॉपर के 10 ग्राम में कितने मोल होंगे? तो सर दिया गया द्रव्यमान 10 ग्राम और कॉपर का परमाणु द्रव्यमान होता है 63.5 ग्राम। तो सर मोलों की संख्या हमसे पूछा है वाट। तो सर मोलों की संख्या का सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान तत्व के लिए और यौगिक के लिए आणविक द्रव्यमान। मोलों की संख्या का सूत्र होता है कि मोलों की संख्या का सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान तत्व के लिए और परमाणु द्रव्यमान के जगह पर आणविक द्रव्यमान आएगा यौगिक के लिए। तो सर दिया गया द्रव्यमान 10 ग्राम और परमाणु द्रव्यमान 63.5 ग्राम, मोल इन्वर्स ग्राम से ग्राम ख़त्म होगा, तो 10 बटा 63.5 मोल होगा। इसी तरह क्वेश्चन हमसे कह दे कि 3 मोल अमोनिया का द्रव्यमान बताएं। तो हम लिखेंगे 1 मोल NH3 बराबर 17 ग्राम, इसीलिए 3 मोल NH3 3 गुना 17 51 ग्राम। इस तरह सर मोल का जो प्रारंभिक डिफिनेशन था कि यदि किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त की जाए तो ग्राम में व्यक्त की गई वह राशि उस पदार्थ का 1 मोल कहलाता है। हमने उस पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिया। चलिए टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और
मोल का ही दूसरा तर्क, दूसरी परिभाषा जो संख्या बेस पर है उसे हम लोग देखते हैं। मोल का अगला डिफिनेशन होता है कि किसी पदार्थ के 6.022 गुना 10 के पावर 23 कण को एक मोल कहते हैं। मोल का अगला डिफिनेशन जो संख्या को का सूचक है, संख्या के बारे में बात करता है, वो है कि यदि किसी पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो ग्राम में व्यक्त की गई वह राशि उस पदार्थ का एक मोल कहलाता है। मीनिंग ये कि एक मोल बराबर 6.022 गुना 10 के पावर 23 कण, ये दूसरा तर्क है कि एक मोल बराबर 6.022 गुना 10 के पावर 23 कण। मीनिंग क्या? तो सर एक मोल सोडियम बराबर 23 ग्राम, तो 23 ग्राम में 6.022 गुना 10 के पावर 23 कण होगा। परिभाषा ये कह रहा है, परिभाषा कह रहा है कि एक मोल क्लोरीन 35.5 ग्राम, तो इसमें कणों की संख्या होगी 022 गुना 10 के पावर 23 कण। हम ले लें कॉपर का एक मोल कॉपर तो 63.5 ग्राम, और तो कण की संख्या होगा 6.022 गुना 10 के पावर 23 कण। मतलब किसी पदार्थ का एक मोल तो कणों की संख्या 6.022 गुना 10 के पावर 23 कण। मीनिंग क्वेश्चन यदि ले हम कि सोडियम के 10 ग्राम में कितने कण होंगे, सोडियम के 10 ग्राम में कितने कण होंगे, तो सर हम हल लिखेंगे। तो दिया गया द्रव्यमान 10 ग्राम है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 ग्राम मोल इनवर्स। तो सर मोलों की संख्या देखोगे तो दिया गया द्रव्यमान 10 ग्राम, आणविक द्रव्यमान 23 ग्राम, मोल इनवर्स ग्राम से ग्राम खत्म 10/23 मोल। इसलिए कणों की संख्या बराबर 10/23 गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23। क्यों? तो एक मोल में 6.022 गुना 10 के पावर 23 कण। एक मोल में 6.022 गुना 10 के पावर 23 कण। तो सर जितना मोल बढ़ेगा कणों की संख्या उतनी गुनी बढ़ जाएगा। सर ये आएगा आपको 2.62 गुना 10 के पावर 23 कण। इसी तरह क्वेश्चन ले लें हम कि 5 मोल क्लोरीन में कितने कण
तो सर हल हम लिखेंगे तो क्या लिखोगे, चूँकि 1 मोल Cl बराबर 35.5 ग्राम बराबर 6.022 गुना 10 के पावर 23 कण, इसलिए 5 मोल Cl बराबर 5 गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23 मीनिंग 10 के पावर 23, 5 दूना 10, 5 दूना 10 के 11, 1 और 6 5 30 ऐसे निकलेगा सर। हमको क्वेश्चन दे दे कि पचासी ग्राम अमोनिया में कितने कण होंगे। 85 ग्राम अमोनिया में कितने कण होंगे, तो हम सर लिखेंगे दिया गया द्रव्यमान 85 ग्राम मोल इनवर्स और अमोनिया का आणविक द्रव्यमान नाइट्रोजन का 17, एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है तो 14 3 17 ग्राम मोल इनवर्स। तो सर मोलों की संख्या निकालोगे तो दिया गया द्रव्यमान 85 ग्राम, आणविक द्रव्यमान 17 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम से ग्राम खत्म, 17 पचे 85, 5 मोल। फिर क्या लिखेंगे, चूँकि 1 मोल NH3 तो 6.022 गुना 10 के पावर 23, इसलिए 5 मोल तो 5 गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23 आंसर हो जाएगा। इस तरह मोल का दूसरा डिफिनेशन पर भी सर हम आपको कुछ एग्जाम्पल बता दिए हैं। आप इस पर चाहिएगा तो कणों की संख्या की गणना कर सकोगे। तो चलिए टॉपिक बदलते हैं फिर। हाँ सर, अब मोल का एक और परिभाषा है जो पदार्थ के गैस अवस्था पर लागू होता है। मोल का एक और डिफिनेशन है जो पदार्थ के मोल अवस्था पर लागू होता है। वो डिफिनेशन ये कहता है कि साता पर किसी पदार्थ का 1 मोल का आयतन, साता पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन साता पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है और यही 1 मोल के बराबर होता है। कहता है तीसरा डिफिनेशन कि साता पर समान ताप एवं दाब पर किसी पदार्थ अर्थात गैस का 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। मीनिंग सर ये कि यदि क्वेश्चन दे दे कि साता पर
5 मोल CO2 का आयतन क्या होगा। 7 दाब पर 5 मोल CO2 का आयतन क्या होगा। तो सर हम लिखेंगे, चूँकि 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर, इसलिए 5 मोल CO2 बराबर 5 गुना 22.4 लीटर, मीनिंग 5 चौक 20, 2 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10, 1 11। लीटर। इसी तरह हमको कह दे कि 7 दाब पर 7 दाब पर CH4 के 1 मोल का आयतन क्या होगा। तो हम लिखेंगे कि 1 मोल गैस बराबर 22.4 लीटर, इसलिए 1 मोल CH4 गैस बराबर 22.4 लीटर। इस तरह आप आंकिकी बना सकते हो, आंकिकी सॉल्व हो सकता है। चलिए, जब ये सब आंकिकी हमने आपको बताया है तो हम थोड़ा सा और आंकिकी स्टेप बढ़ाते हैं। ये मोल पर आधारित आंकिकी तो नहीं है, लेकिन अक्सर आप 11th वाले को पढ़ना होता है। क्या है तो क्वेश्चन कहता है प्रतिशत रचना, प्रतिशत बहुलता या प्रतिशत प्रचुरता, ये पूछता है। प्रतिशत रचना, प्रतिशत बहुलता या प्रतिशत प्रचुरता बताएं। जैसे सर हमको क्वेश्चन कह दे कि अमोनिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत रचना बताएं। हमको क्वेश्चन कह दे अमोनिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत रचना बताएं। क्वेश्चन हमको कह दे अमोनिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत रचना बताएं। तो सर हम हल लिखेंगे, तो लिखेंगे अमोनिया का आणविक द्रव्यमान। तो सर नाइट्रोजन का 14, एक हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है तो 3, 17 ग्राम मोल इनवर्स। और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 ग्राम मोल इनवर्स। सर अमोनिया यौगिक है, इसलिए हमने आणविक द्रव्यमान निकाला, और नाइट्रोजन तत्व है तो हमने परमाणु द्रव्यमान निकाला। और कहता है प्रतिशत रचना नाइट्रोजन का,
नाइट्रोजन का प्रतिशत रचना, तो सर दिया गया नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछ रहा है ना सर, तो नाइट्रोजन के वेट को ऊपर रखेंगे और अमोनिया के वेट को नीचे। क्यों? तो अमोनिया में नाइट्रोजन का पूछा है ना, तो जिसका पूछता है उसको अंश के रूप में, जिसका प्रतिशत पूछता है उसको अंश के रूप में, और टोटल को हर के रूप में, और प्रतिशत का मतलब 100, तो 100 से गुना ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स ख़त्म, 1400/17। तो सर 1400 में 17 से भाग दोगे तो आपको (82.35% आएगा। इसी तरह सर हमको कह दे कि H2O में जल का ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो सर क्या लिखोगे? ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम मोल इनवर्स, टोटल वेट 18 ग्राम मोल इनवर्स, प्रतिशत में बदलना है तो 100, इससे ये ख़त्म, 1600/18, ये आपको आएगा 88.89%। इस तरह हम चाहेंगे तो प्रतिशत रचना निकाल सकेंगे। एक और उदाहरण देख लो आप। क्वेश्चन NH2CO NH2 में नाइट्रोजन की प्रतिशत बताएं। तो सर ये आपको NH2CO NH2 मतलब यूरिया का आणविक द्रव्यमान तो 60 ग्राम मोल इनवर्स। जोड़ लीजिए, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 2। 4 4 8 8 6 14 4 18 2 20 का 0 हासिल 2 1 2 3 4 2 6। और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर, तो सर चालाकी यहाँ ये कीजिएगा, नाइट्रोजन एटम 2 है तो दोनों का वेट जुड़ाएगा। नाइट्रोजन एटम वहाँ 1 था तो हमने 1 का वेट जोड़ा, यहाँ नाइट्रोजन एटम 2 है यूरिया में तो दोनों का वेट जुड़ाएगा। तो 14 जोड़ 14 तो 28 ग्राम मोल इनवर्स। तो सर नाइट्रोजन की प्रतिशत, तो नाइट्रोजन के वेट को ऊपर रखिए और टोटल वेट को नीचे, और प्रतिशत है तो 100 ग्राम से ग्राम ख़त्म,
इससे ये ख़त्म, आपको मिलेगा 280/6, मीनिंग मिलेगा 46.6%। इस तरह आप मोल कॉन्सेप्ट पर आधारित सांख्यिकी बना सकोगे। अगले वीडियो में हम आपको कोई नई चैप्टर अथवा नई टॉपिक लेकर के आते हैं। तब तक के लिए आप लोग सांख्यिकी बनाइए।